हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता और आपके मेरे इस कविता लाइफस्टाइल व्लॉग एंड कविता गुप्ता कुकिंग टिप्स में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके कुछ डाउट्स को क्लियर करते हुए मैं ये वीडियो बना रही हूं और आपको कपड़े भी धो के दिखाऊंगी कि आप साफ सुथरे कपड़े कैसे वॉशिंग मशीन में आप धो सकते हैं। बहुत लोगों की शिकायत होती है कि वो लोग कहते हैं कि वॉशिंग मशीन में कपड़े उतने अच्छे साफ नहीं होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ चीज़ों का हमें ध्यान देना पड़ता है। अगर आप उन बातों का ध्यान देते हुए वॉशिंग मशीन यूज करेंगे तो आपके कपड़े डेफिनेटली साफ होके आपको मिल लेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने हर तरह के कपड़े रखे हैं, टॉवेल से लेके पैंट शर्ट से लेके जीन्स से लेके टी शर्ट और वुमेन्स वेयर्स से लेके हैंकी सॉक्स, हर तरह के इसमें कपड़े हैं। जब हफ्ते में 2 बार 1 बार कपड़े धोने होते हैं तो हर तरह के कपड़े एक बार में भी आप धो के अपने कपड़ों को साफ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले वॉशिंग मशीन में इन सारे कपड़ों को मैं डाल देती हूँ। यहाँ पे ये मैं टॉवेल डाल दे रही हूँ, ये एक पैंट है। तो जो भी कपड़े डालने हैं वो उल्टा करके डालना है मशीन वॉश में, जिससे आपके कपड़े खराब बिल्कुल नहीं होंगे। ये एक और पैंट है, इसे भी उल्टा करके डाल दे रही हूं। ये शर्ट है, शर्ट का मैं कॉलर दिखा दे रही हूं आपको कितना गंदा है, कॉटन का शर्ट। ये एक और शर्ट है, ये मेरे हस्बैंड का यूनिफॉर्म है तो वो मैं आपको वॉश करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखिए कॉलर कितना गंदा है, और जब ये साफ हो जाएगा तब मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी। ये लोअर है। सारे कपड़ों को उल्टा करके आपको वॉशिंग मशीन में डालना है। क्वांटिटी वाइज एक ने मुझसे पूछा था तो मैं क्वांटिटी वाइज भी बता देती हूँ। जैसे 2, 6, 7, 8, 9, 10, ये एक और पैंट है, 11 और ये 12। तो फ्रेंड, जीन्स के लिए अक्सर हम जीन्स एंड डार्क वॉश का यूज करते हैं, लेकिन सिर्फ एक जीन्स अगर धोनी हो तो हमें महीने भर तो ये हम वेट करेंगे नहीं कि हमारे पास 5-6 जीन्स इकट्ठी हो जाए फिर हम वॉश करें। अगर सिर्फ एक जीन्स धोनी है तो हम बाकी कपड़ों के साथ इसको भी मिला के धो सकते हैं। हाँ, अगर 3-4 जीन्स है, ज्यादा है, तब आप कोशिश करें कि उसे अलग धोएं। लेकिन अगर एक जीन्स है तो आप उसे भी इसमें डाल के धो सकते हैं। तो ये हो गया 12। ये एक सॉक्स में डाल दे रही हूँ, ये एक हैंकी है, और देखिए इसी में एक मास्क डाल दे रही हूँ। तो ये मैंने 12 क्वांटिटी डाली है। और मैं आपको बता दूं कि जो कपड़ों का जो लेवल है वो है यहाँ तक, मतलब हाफ में यहाँ तक है। तो कहते हैं ये मेरा 8 केजी का वॉशिंग मशीन है, और कई लोगों ने कमेंट किया था कि आप इतना ज्यादा कपड़े कैसे डाल के धो रही हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि क्वांटिटी में आप नहीं कह सकते कि शर्ट आप डाल रहे क्या डाल रहे हैं। तो क्वांटिटी में कभी भी गिन के नहीं डालना चाहिए। क्वांटिटी को अगर मैं गिन के डालू तो मैं तो कंबल एक डालूंगी तो पूरा भर जाएगा, तो वो कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। तो इसीलिए कपड़ों की वैल्यू, कपड़ों को देखते हुए हमें ड्रम को देखते हुए कपड़े डालने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आधा ड्रम है, अभी इसमें 2-3 कपड़े और आ सकते हैं। तो लीजिए, यहाँ पे मैंने रखे हुए अलग से। तो 12, 13 और 14, 14 क्वांटिटी में मैंने यहाँ कपड़े डाल दिए हैं, और लेवल यहीं तक है। मशीन हमेशा ड्राई वेट का क्लॉथ लेता है, और यहाँ पे भी पानी के साथ जब ये डिप होंगे कपड़े तो ये इसका लेवल थोड़ा और नीचे चला जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा कपड़े नहीं है, मैंने 14 कपड़े डाले हैं। मैं चाहूँ तो इसमें अभी 16 to 17 कपड़े भी डाल सकती हूँ, क्योंकि लेवल अभी बहुत नीचे है, पूरा भर के ऊपर तक नहीं डालना है हमें। तो ये चीज क्लियर हो गई। मशीन को मैं बंद कर दे रही हूँ। चलिए अब बात करते हैं इसकी सेटिंग्स की।
तो फ्रेंड्स कपड़े डाल दिए हैं। अब सेकंड स्टेप है डिटर्जेंट डालने की। तो मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ सर्फ एक्सेल का मैट्रिक लिक्विड डिटर्जेंट, जो कि फ्रंट लोड के लिए स्पेशली आता है। और हमेशा कोशिश करें वॉशिंग मशीन में लिक्विड डिटर्जेंट ही यूज़ करें, क्योंकि आप पाउडर वाला यूज़ करते हैं तो पाउडर क्या होता है, इधर उधर चिपक जाता है तो ट्रे भी गंदा होता है। लिक्विड डिटर्जेंट पानी के साथ ईजिली डिजॉल्व होके आराम से ड्रम में चला जाता है, बिल्कुल भी ट्रे में रहता नहीं है। देखिए मेरा ट्रे कितना क्लीन आपको लग रहा है। तो इसमें मैं डाल दूंगी लिक्विड डिटर्जेंट। तो फ्रेंड्स मैं अपने वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर करते हुए अपना वीडियो बनाती हूँ। कितना डिटर्जेंट डालना है उस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसे भी आप ज़रूर देखें। देखिए यहाँ मैं ट्रे बंद कर दे रही हूँ। अब एक प्रॉब्लम आती है फोम की। जब आपसे अगर डिटर्जेंट ज़्यादा डल जाता है तो यहाँ पे स्क्रीन पे यहाँ पे एक टब बनता है, उसमें छोटे छोटे बबल्स निकलते हुए एक फिगर बन के आता है। अगर वैसा बन के आता है तो इसका मतलब आपने डिटर्जेंट ज़्यादा डाल दिया है, तो वो फोम की प्रॉब्लम है। तो उसको आपको कैसे क्लियर करना है, ठीक करना है, तो उसके लिए अगर आपको यहाँ पे वो साइन दिखाई देता है तो इसका मतलब आपने डिटर्जेंट वॉशिंग मशीन में ज़्यादा डाल दिया है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जब वॉश आपका कंप्लीट हो जाए, ये वॉश जब आप जैसे कॉटन में मैं अभी वॉश करूंगी, तो जब आपका वॉश कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपको फिर से रिंस करना है। जब कपड़ों में डिटर्जेंट ज़्यादा है तो पानी से फिर से हम हाथ से भी धोते हैं, तो उसको पानी से फिर से बार बार ऐसे धो के निकाल के हम उसका डिटर्जेंट निकालने की कोशिश करते हैं। उसी तरीके से मशीन में अगर ज़्यादा डिटर्जेंट आपसे पड़ जाए तो अपने वॉश के बाद आप रिंस फिर से ज़रूर करें, जिससे कि फिर से पानी से एक बार धो के आपको वो कपड़े दे दे जिसमें कि बिल्कुल भी डिटर्जेंट ना रहे। तो यहाँ पे मैंने हर तरह के कपड़े लिए हैं, तो उसके लिए अक्सर लोग मिक्स लोड का यूज़ करते हैं। मिक्स लोड में बहुत कम टाइम लेता है, तो मैं यहाँ पे कॉटन सेक्शन ले लेती हूँ, जिसमें मुझे ज़्यादा टाइम भी मिल जाता है और इसमें थोड़ा सा गर्म पानी का भी यूज़ करते हुए अच्छे से कपड़े धोता है। तो मैं अक्सर सारे कपड़े इसी में डाल के वॉश करती हूँ और बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिलता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कॉटन सेक्शन सेलेक्ट कर दिया है। 1 घंटे का टाइम ले रहा है, यहाँ पे 40 टेम्परेचर ले रहा है वाटर का, इसमें वॉश करेगा। अब इसमें एक और बात करते हैं कि एक्स्ट्रा पानी कैसे ऐड करना है। तो एक्स्ट्रा पानी ऐड करने का यहाँ पे एक दिया हुआ है फीचर वाटर प्लस का। अगर आप इसको प्रेस कर देंगे तो जैसे रिंस जब आपका इस कॉटन सेक्शन में हो रहा है तो 2-3 बार कपड़ों को वॉश करता है वो पानी में, अगर आप वाटर प्लस कर देंगे तो उसमें 5-6 बार हो जाता है। तो इस तरीके से कपड़े और अच्छे से धुल जाते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे प्रेस कर दे रही हूँ तो ये देख सकते हैं यहाँ पे 14 मिनट का टाइम भी बढ़ गया है। तो पानी इंक्रीज करेंगे तो टाइम भी थोड़ा सा इंक्रीज होगा। तो आपको कैसे करना है यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है। तो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा पानी को लेते हुए कपड़ों को वॉश करके दिखाऊंगी, और रिंस स्पेशली कैसे करना है उस पर भी एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, टेम्परेचर हमारा ऑलरेडी है ही, आरपीएम आप देख सकते हैं 1200 का ले रहा है, तो मैं इसमें बिल्कुल छेड़खानी नहीं करूंगी। 1 घंटा 14 मिनट्स ले रहा है। और यहाँ पे वाटर प्लस मैंने कर दिया है। प्री वॉश मुझे नहीं चाहिए, प्री वॉश पे एक वीडियो है, अगर आपको देखना है कि प्री वॉश होता क्या है तो उसका भी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख सकते हैं। और यहाँ से चलिए अब इसको स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करते ही डोर लॉक हो गया है और देखिए यहाँ पे पानी आना शुरू हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर वीडियो वॉशिंग मशीन पे डालती हूँ, अपने कविता लाइफस्टाइल व्लॉग में डालती हूँ, क्योंकि वो मेरा व्लॉग चैनल है तो उसमें वॉशिंग मशीन की वीडियोज़ डालना आसान है। ये मेरा कविता गुप्ता कुकिंग टिप्स है, तो यहाँ पे मुझे वॉशिंग मशीन की वीडियोस डालना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। कुकिंग टिप्स में रेसिपीज़ की वीडियोस में डालना ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो इसीलिए आप लोग मेरा कविता लाइफस्टाइल ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, उसमें आपको हर तरह की वीडियोस आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे। अभी पूरा वॉश मैं आपको इसमें नहीं दिखाऊंगी क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। बीच बीच में छोटा छोटा वीडियो आपको बना के दिखाती रहूंगी, बताती रहूंगी। और कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर किया करिए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई देती हूँ। और तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कपड़े वॉश हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। मैंने बोला ही था कि जब
जब कपड़े वॉश होते हैं तो देखिए कितने कम कपड़े लग रहे हैं, आधा ड्रम ही कपड़े हैं। तो क्वांटिटी मैटर नहीं करता है, हमेशा ड्रम के अकॉर्डिंग कपड़ा आप कितना उसमें डाल रहे हैं वो मैटर करता है। देखिए आधा ड्रम से भी नीचे कपड़े हो गए हैं। तो जितने कम कपड़े आप डालेंगे तो मशीन में आवाज़ भी ज़्यादा होगा, वाइब्रेशन भी स्पिन के टाइम पे ज़्यादा होगा, तो उतने कम कपड़े भी नहीं डालने चाहिए। तो यहाँ पे अभी 55 मिनट्स बचे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी स्पिन हो रहा है, देख सकते हैं सिर्फ 9 मिनट बचा है और ये वॉश कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी कि कपड़े कितने अच्छे साफ हुए हैं। तो यहाँ वॉश कंप्लीट होने वाला है, देख सकते हैं आप, साउंड भी सुन सकते हैं। वॉश कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ से ऑफ कर देना है और डोर को ओपन कर देना है। तो चलिए अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ कपड़े, कितना कपड़ा सूखा है और कितना क्लीन हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं जो कपड़े हैं एकदम क्लीन हो गए हैं। ये टॉवेल है, ये भी एकदम क्लीन है। कपड़ों का वेट आप देख सकते हैं एकदम कितना ज़्यादा सुखा देता है। मेरा आपको शर्ट दिखाना है, ये जीन्स भी साफ हो गया है। ये शर्ट है, तो शर्ट का कॉलर आप देख सकते हैं। ये देखिए मैं क्लोज से आपको दिखा दे रही हूँ कितना क्लीन हो गया, कहीं भी कोई गंदगी नहीं है। तो ऐसा नहीं है, मशीन में भी अच्छे कपड़े धुल जाते हैं, बस धुलने का तरीका पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने कपड़े धोइए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो बना के तुरंत अपलोड कर दूंगी और आपका कमेंट का भी रिप्लाई मैं तुरंत दूंगी। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कविता लाइफस्टाइल ब्लॉग को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं उसी में अब वॉशिंग मशीन से रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।